अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वअन उबादत इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा अल्ला ज़रर वला ज़िरार फ़िल इस्लाम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे बुजुर्गों, अजीजों और भाइयों, हम सब मुसलमान हैं। हम जिस मजहब के मानने वाले हैं उसे इस्लाम कहा जाता है। ईमान और इस्लाम, इसको समझने की बहुत जरूरत है। इस वक्त दुनिया में अगर सबसे बुरा चेहरा और फेस दुनिया वालों के सामने दुनिया के इंसानों ने पेश किया हो तो वो मुसलमान का फेस। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि न उन लोगों ने इस्लाम को समझा और न हम लोगों ने इस्लाम को अपनाया। कमी दोनों तरफ से है। जिन्होंने इस्लाम को समझा तो आज जो इस्लाम से दूर थे, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्च ईसाइयों की इबादत गाह दुनिया में सबसे ज्यादा अगर है तो यूरोप में। यूरोप में थी, अब नहीं है। इन्होंने बहुत बारीकी से, गहराई से, डीप में जाकर इस्लाम को समझा तो इन्होंने मान लिया कि इस्लाम ये सलामती का मजहब है। किसका मजहब है? सलाम। उसी पर मुझे थोड़ी देर बात करनी है आपके सामने, आपके लिए, मेरे लिए। एक है इस्लाम नाम और एक है इस्लाम का काम। अभी हमारी लाइफ में कुछ फीसद, कुछ टका इस्लाम का काम आया है, बाकी अभी नाम चल रहा है। जिस दिन सच्चे पक्के मुसलमान की जिंदगी में इस्लाम का काम आ गया, चैलेंज से ये बात कही जा सकती है और इस बात पर कसम भी खाई जा सकती है कि सारी दुनिया इस्लाम को मानने पर मजबूर होगी इस्लाम को देखकर। इस्लाम ये अरबी का लफ्ज है, ये सिलमुन से बना है, सीन, लाम और मीम। अरबी में सिलमुन कहते हैं सलामती को, सिलमुन कहते हैं सलामती को। और एक नाम हमारा है मोमिन। कोई कहते हैं कि मुसलमान है, मोमिन है। मोमिन का लफ्ज जो बना है अमनुन से बना है, अलीफ, मीम और नून, अमनुन। सिलमुन का माना सलामती और अमनुन का माना अमान। अमनो सलामती का नाम इस्लाम है। इस वक्त दुनिया में माल की कमी नहीं है, याद रखना। दुनिया में माल सबके पास और बहुत है। दुनिया के बड़े बड़े मालदार मुल्क है दुनिया में।
दुनिया में जगह की कमी नहीं है, दुनिया में खेती बाड़ी की कमी नहीं है, दुनिया में बागात की कमी नहीं है, घूमने फिरने की जगह की कमी नहीं है। इस वक्त दुनिया में दो चीजों की बड़ी कमी है। एक, दुनिया में आपस में बाहम इत्तिफाक, यूनिटी, एकता, ये दुनिया में बहुत बड़ी कमी है। आप देख लो, आप अपने रिलेटिव में देख लेना कि भाई भाई से बोलने को तैयार नहीं है, बेटा बाप से बात नहीं करता। दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी तो मोहल्ला, फिर बस्ती, फिर खानदान, वो तो बहुत बात की बात कर। गालिबन कल या परसों मुझे फोन आया था, करोड़पति बाप है, करोड़पति। क्या कि मुफ्ती साहब सब बेटे को मुझे पैसे देने हैं, एक बेटे को पैसे नहीं देने। करोड़पति की बात करो। मैंने कहा क्यों? कि बात नहीं मानता और मेरे कहे के अंदर नहीं है, अपनी मर्जी चलाता है, जहां पैसा देता हूं बर्बाद कर देता है, और करोड़ों मेरे बर्बाद कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत पसीने की कमाई मैं मेरे बेटे को दूं। हाँ, इनके घर वाले को मैं महरूम नहीं करना चाहता, इनकी बीवी, इनके बच्चे, सबको इनके पैसे मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके हाथ में नहीं दूंगा। बाहम इत्तिफाक आज दुनिया में बड़ी कमी है। मोहब्बतें के दुनिया की बड़ी कमी है इस वक्त। दूसरे, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी कमी है वो सलामती की, अमन और सलामती। इंसान की जान, इंसान का माल और इंसान की इज्जत, ये तीन बड़ी चीजें हैं, जान, माल और इज्जत। इस वक्त दुनिया में इंसान की जान सलामती में नहीं है, इंसान की इज्जत तो के सलामती में नहीं है। दूसरों की तरफ तो बहुत दूर की बात है, अपने रिश्तेदारों की तरफ से हमारी इज्जत सलामत नहीं है। जान, माल और इज्जत, न जान सलामत, न माल सलामत, न इज्जत सलामत। इस्लाम नाम है सलामती का, इस्लाम नाम है अमन का, और इस्लाम नाम है मोहब्बतों का। तो इस वक्त दुनिया में दो चीजों की बहुत बड़ी कमी है और दुनिया इसके लिए हाथ पैर मार रही है और इसके लिए बहुत कोशिशें हो रही है। एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन बना है, एक खानदान दूसरे खानदान का दुश्मन बना है, भाई अपने भाई का दुश्मन बना पड़ा है। तुम तो एक ही बिरादरी के हो, लोग यूं कहते हैं, तुम्हारे अंदर आपस में यूनिटी नहीं है, मोहब्बतें नहीं है। तो कि नहीं, जब वो बैठता है तो मैं उसके पास बैठने को तैयार नहीं हूं। अगर वो किसी शादी ब्याह में, ये हो रहा है वो सुना रहा हूं, अगर शादी ब्याह में किसी रिश्तेदार ने एक भाई के घर कार्ड भेज दिया और उसे पता चला, तो दूसरा भाई कहेगा कि अगर वो आएगा तो मैं आने को तैयार। ये ऐसा है और हो रहा है। और हमारे सामने की बात है, लोग मसला पूछते हैं तो हम कहते हैं ये बेचारे दावत देने वाले का क्या कसूर, उसकी तो दोनों आंखें बराबर है। जैसे मोहब्बत से वो तुझे देखता है, तेरे भाई को भी देखता है। तो कि नहीं मौलाना, ये नहीं होगा। और आगे क्या कहते हैं कि आग पानी का मसला। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम और इस्लाम के अहकाम पर अगर नजर दौड़ाओगे, इस्लाम के हुक्मों का मुताला करोगे, तो इस्लाम तो ये सिखाता है जब अल्लाह का मुनादी, अल्लाह की पुकार देने वाला जब नमाज के लिए पुकारता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब ये पुकारता है तो महल्ले में रहने वाला बादशाह भी इसी मस्जिद के अंदर आता है और उसके पास काम करने वाला नौकर और गुलाम भी उसी मस्जिद में आता है। फिर जब बादशाह वक्त मस्जिद में आ गया, उसका गुलाम भी मस्जिद में आ गया, दोनों
मुसल्ले में फर्क नहीं होता, दोनों एक ही चटाई पर खड़े हो जाते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि बादशाह आगे खड़ा हो और इसका नौकर पीछे खड़ा हो, नहीं, नमाज में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए शायर ने कहा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। महमूद जो था ने वो बादशाह था, अयाज उसका गुलाम था, और बड़ा दीनदार, बड़ा नेक इंसान, बड़ा अमानतदार, बड़ा अमानतदार। दूसरे नौकर चाकर थे, उसको माल से मोहब्बत थी और अयाज को बादशाह से मोहब्बत थी। आज हम भी, मुझे माफ करना कुछ बातें कड़वी लग जावे तो, आज माल के पीछे भागने वाले, दौलत के पीछे भागने वाले, रुपये पैसों के पीछे भागने वाले, जरा इस बात को ख्याल करना, आप भी नोटिस लेना, मैं भी नोटिस ले रहा हूं, माल देने वाला अल्लाह है। कहां से आता है? अल्लाह के खजाने से आता है। माल की वजह से माल देने वाले को भूलकर, नमाजें छोड़कर, आका पर दुरूद पाक को भूलकर, कुरान करीम को अलमारी की नजर करके जिंदगी हम गुजारने वाले, हमें सोचना चाहिए, माल देने वाले को भूलकर जिंदगी गुजारने वाला कभी अपने माल में चैन और सुकून से सो नहीं सकता। माल होगा और रात में नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। जिसने दिया उसी को भूल गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्लाम का सबसे पहला हुक्म और सबसे बड़ा हुक्म नमाज। नमाज ही के अंदर देख लो, एक खड़े हो गए महमूद व अयाज। महमूद ये बादशाह था, अयाज उसका नौकर और गुलाम था। आज दुनिया में हसद बहुत है, एक दुकान से दूसरी दुकान आ गई, एक काम से दूसरा काम इसने चालू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे जेब से तूने कहा दिया है कि तू हसद करता है? तूने दिया है या मैंने दिया है? ये तो अल्लाह ने दिया है और उसके नसीब और उसके मुकद्दर का दिया है। तेरे नसीब में से अल्लाह ने निकाला नहीं है, ये तो उसके नसीब का अल्लाह ने उसको दिया और उसमें तू जल रहा है। तो अयाज ये बहुत दीनदार, अमानतदार और बड़ा सच्चा इंसान था। गरीबी के अंदर से ये आगे बढ़ा था। इसमें भी अगर कोई गरीबी से अमीरी में आवे ना तो अमीर इसको अच्छा नहीं समझते। कल तो ये फटे कपड़े में था और आज माशाल्लाह 2 व्हील ने 4 व्हील ने अच्छे कपड़े ने, और यूं कहते हैं कि हमारे साथ अब बैठने लगा। अयाज बड़ा दीनदार, बड़ा अमानतदार, नेक दिल आदमी और इंसान था। अल्लाह ने उसे तरक्की दी, बादशाह का खास आदमी बना। बगैर कोई बात पूछे बादशाह महमूद जो है कोई काम अयाज के पूछे बगैर नहीं करता था। अब दूसरे जो नौकर चाकर थे उसको अंदर जलन होती थी, अंदर जलन होती थी। आजकल का जुमा में आने वाला इतना ऊपर पहुंच गया और बादशाह बगैर पूछे उसे कोई काम नहीं करता। और आज कान के कच्चे लोग बहुत होते हैं। बादशाह को बार बार कहने लगे, तुमको पता है कि जब तुम महल छोड़कर जाते हो तो अयाज रात में बहुत दूर किसी एक छोटे कमरे में जाकर कुछ करता है। हमको ऐसा लग रहा है कि शाही खजाना चुराकर वहां जमा करता है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन बादशाह सुनता सुनता फिर बादशाह के दिल में आ गया, एक आदमी बार बार झूठ सुनता है ना तो फिर उसको सच समझने लगता है। और आज दुनिया में ये जो हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है, मीडिया के जरिए से ऐसा झूठ, ऐसा झूठ, ऐसा झूठ। मुसलमान अगर कोई मुसलमान की मस्जिद में आकर देखेगा तो मुसलमान को देखेगा कि अल्लाह के सामने रो रहा है और सारी इंसानियत की फलाह, बेहबूदी और कामयाबी की दुआ कर रहा है इंसान। अब बार बार
जब बादशाह के सामने बात आई तो बादशाह के दिल में आया कि यार कुछ होना चाहिए, तब तो इतनी मर्तबा हमारे नौकर कहते हैं। एक लतीफा सुना दूं। एक मर्तबा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सबक नहीं सुनाना था, यूनिटी बन गई, यूनिटी। आपस में मशवरा कर लिया कि आज सबक नहीं सुनाना, तो क्या करेंगे? तो बहुत आसान है, एक मॉनिटर होता है ना उसमें, हाँ, उसने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, आज सबक नहीं होगा। तो क्या करने का है कि जैसे उस्ताद अंदर आवे ना, अपनी सीट पर बैठे, चेयर पर बैठे, तो पहले मैं खड़ा होऊंगा और कहूंगा उस्ताद साहब तबीयत अच्छी नहीं लगती आपकी, ऐसा लगता है बुखार है। मॉनिटर ने आकर कहा, एक ने कहा, उस्ताद ने कहा नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा चला फिरा, अभी आया वॉकिंग करके आया, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है। थोड़ी देर हुई तो दूसरा उठा, उस्ताद साहब तुम्हारा चेहरा पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई टेंशन में हो तुम। 1 2 3 4 10 बार बार एक ही बात कहने लगे। अब उस्ताद को शक होने लगा, हाथ यूं कि मुझे बुखार तो नहीं है। एक आदमी झूठ कहवे, दूसरा कहवे, ये तो सारे क्लास के बच्चे कहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मुझे बुखार है। फौरन उस्ताद खड़े हुए और डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाया कि मुझे बुखार है। डॉक्टर ने कहा बुखार तो नजर नहीं आता, लेकिन सुस्ती है, आराम कर लो। यही हाल अयाज के साथ हुआ। सारे नौकर कहने लगे कि अयाज रोजाना रात में जाता है, उस कमरे में जाकर थोड़ी देर ठहरता है और वापस बाहर निकलता है। बादशाह सलामत तुम्हें पता है कि कहीं शाही खजाना चुरा कर जमा न कर रहा। बादशाह ने इंक्वायरी के लिए अपने गुलाम को भेजा कि वो कमरा कहाँ है और उस कमरे में है क्या, देख कर आओ। ये गुलाम गया, दूसरा वाला, उसने देखा बहुत पुराना कमरा है और उसमें बहुत बड़ी एक संदूक है, पुराने जमाने की लकड़ी की पेटी संदूक। कहा कि यार उसमें संदूक है और ताला लगा है कुछ राज की बातें। बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, वो पुराने कमरे में बहुत पुरानी संदूक है, बहुत बड़ा ताला लगा है और अंदर क्या है वो पता नहीं है। अब बादशाह को शौक हो गया कि शाही खजाना चुराकर इसी अटैची में संदूक में रखकर ताला लगाता होगा। बादशाह सलामत अपने गुलामों के साथ गया, कहा अयाज बुरा मत लगाना, तो रात में कहाँ जाता है और क्या करता है वो देखने के लिए मुझे उस कमरे में जाना है जहां तो रात में जाता है। बादशाह ने, अयाज तो अयाज था, कहा कि बादशाह सलामत इसमें क्या बड़ी बात है, चलो आप उसी कमरे में चलते हैं और ये चाबी ले लो और उसी संदूक को खोल के आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है। हसद में बताना चाहता हूं, हसद अदेखाई। अब बादशाह सलामत ने अयाज को कहा अयाज तू ही ताला खोल। ताला खोला, उसका अटैची का मुंह खोला, जैसे अंदर खोला तो एक पुराना कपड़ा रखा हुआ था, साल का पुराना। कहा क्या यार ये क्या है? कहा बादशाह सलामत एक दिन वो था कि मेरे पास पहनने का पूरा अच्छा कपड़ा भी नहीं था, लेकिन जब से मैं आपके पास आया हूं और आपने मुझे इज्जत दी है, मुझे मर्तबा दिया है और अपने महल के अंदर जो मुझे जगह दी है, लेकिन बादशाह सलामत मैं अपने पुरानी जिंदगी का हाल भूलना नहीं चाहता हूं। मैं रोजाना आता हूं वही पुराना कपड़ा पहनकर अपने आप को यूं कहता हूं अयाज पैर जमीन पर रखना, आज से चंद साल पहले तेरी हैसियत ये थी। फिर वो कपड़ा मैं वापस रख देता हूं। रोजाना रात में आकर ये मैं काम करता हूं ताकि मेरी जिंदगी में बड़ाई ना आए, तकब्बुर ना आए, आई एम समथिंग ना आए कि अयाज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अयाज की हैसियत एक मट्टी से पैदा होने वाले इंसान की थी और अयाज एक दिन मट्टी के अंदर सुला दिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, आपके लिए मेरे लिए, अगर चंद साल पहले कुछ था तो ये मेरे अल्लाह के खजाने से मिला है, उसकी देन है ये, और आज अगर कुछ है तो उसकी अता है।
इसलिए हमें कुछ मिल जावे तो हम अपनी पुराना हाल, पुरानी हैसियत कभी ना भूलें। इसी से क्या होता है पता है, इंसान सलाम करना छोड़ देता है, मुलाकात भी छोड़ देता है, बल्कि इंसान रास्ता भी बदल देता है। इसलिए बताना मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम ये सलामती का मजहब है, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। इस्लाम तो तालीम ये देता है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। इस्लाम तो ये सिखाता है, इस्लाम की तालीम का पहला हुक्म नमाज है। नमाज में ये बताया गया कि बादशाह वक्त अगर मस्जिद में आता है, उसको उसी इमाम के पीछे खड़ा होना है जिस इमाम के पीछे एक नौकर खड़ा है। इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, ये तो हमने कर दिया है। इसलिए मेरे आका ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, हबीबे खुदा, काली कमली वाले, सुनहरी जाली वाले, साक़िए कौसर, शाफ़ए महशर, यतीमों के मावा, बेसहारों के सहारे और यतीमों के मलजा वो मावा और बेवाओं की पनाहगाह। मेरे हबीब ने फरमाया ला ज़रर वला ज़िरार, के खाता है नुकसान न उठाओ और किसी को नुकसान न पहुंचाओ। नुकसान उठाओ भी नहीं और नुकसान पहुंचाओ भी नहीं, ये इस्लाम की तालीम का पहला स्टेप है। मजलूम भी मत बनो और जालिम भी मत बनो। लिहाजा इस्लाम की तालीम में सरासर सलामती है। नमाज से पहले इस्लाम का हुक्म ये है, ए बंदे अगर तू नमाज के लिए आता है, तुझे हाथ धोने हैं, तुझे चेहरा धोना है, तुझे मसा करना है, तुझे पैर धोने हैं, जिसको वुजू कहा जाता है। इस्लाम का हुक्म ये है, ध्यान से सुनना, इस्लाम का हुक्म ये है, अल्लाह के सामने इबादत के लिए आने वाले ए अल्लाह के बंदे, अगर वुजू में पानी ज्यादा बहा दिया, पानी ज्यादा यूज कर लिया, अल्लाह को इस पानी का जवाब भी देना पड़ेगा। पानी अगर वुजू का जितना होना चाहिए, इसलिए हमारे वो भाई और हमारे वो साथी जो मस्जिद में आकर एकदम नल खोल के बैठ जाते हैं ना, अल्लाह को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये पानी हमारी मालिकी का नहीं है, अल्लाह के घर का है। और एक गरीब से गरीब भी इस मस्जिद के फंड में और इस मस्जिद के मेंटेन में गरीब से गरीब भी अपना पैसा लगाता है जुमा की झोली में। याद रखना, वो मजदूरी करके आता है, जब जुमा में झोली फिरती है वो गरीब बेचारा 10 रुपये डालता है कि अल्लाह के घर का काम बनेगा। बहुत सारे ऐसे नल खोल देते हैं, पानी जा रहा है और ये अल्लाह का बंदा बातें कर रहा है, बाजू में बैठने वाले वुजू करने वाले से गपशप कर रहा है और यहाँ पानी जा रहा है। पानी हमारा नहीं है, अल्लाह की अमानत है, और फिर ये अल्लाह की अमानत अल्लाह के घर की अमानत है। ये लाइट और बिजली अल्लाह की अमानत है और फिर अल्लाह के घर में है। मस्जिद किसको कहते हैं? घर। इसलिए मस्जिद का कोई मालिक नहीं होता, मस्जिद के दस्तावेज में लिखा होता है मुतवल्ली। क्या लिखा होता है? मुतवल्ली। आपने मस्जिद का कोई प्रॉपर्टी कार्ड नहीं देखा होगा आज तक, और कयामत तक नहीं देखेंगे। किसी मस्जिद का प्रॉपर्टी कार्ड आपको नहीं मिलेगा। आप लाकर बताओ, अपने घर का प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, अल्लाह के घर का प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिलेगा। इसलिए कि मस्जिद ये अल्लाह की मिल्कियत है, हम और आप अल्लाह के घर के मुतवल्ली हैं। दूसरे नंबर में कहें, हम अल्लाह के घर के खादिम हैं, नौकर हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने मुझको और आपको किसी मस्जिद का ट्रस्टी या मुतवल्ली बनाया हो, तो सर में से ये खुमार निकाल देना कि मैं मस्जिद का ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी नहीं है, अल्लाह के घर की एक एक चीज का तू जिम्मेदार है। अल्लाह के एक एक घर की एक एक चीज का अमानतदार है। अगर अल्लाह के घर की एक चीज भी मिसयूज हो गई, कयामत के मैदान में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे कहते हैं हूँ ट्रस्टी हूँ,
ट्रस्टी का मतलब ये तो अल्लाह के घर की मस्जिद का खादिम है, नौकर है। जो सफाई करता है वो भी नौकर है। और अगर आपने उसको सफाई में रखा है, याद रखना अल्लाह की नजर में आप भी नौकर हैं। कभी ट्रस्टी होने के नाते से कभी तू भी मस्जिद की सफाई कर लिया कर, कभी मस्जिद से कचरा उठा लिया कर, ताकि कयामत के मैदान में अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल हो जाते। बाज बेचारे सफाई अच्छी तरह नहीं करते तो उसको झाड़ते हैं, जो आया मुंह से बोल दिया। भाई वो तो बेचारा गरीब है, खिदमत गुजार है, और याद रखना तू भी इसका खादिम है। ये मेरे और आपके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं। इस दस्तावेज में लिखा गया मस्जिद का मुतवल्ली, यानी मस्जिद के काम का करता हरता है ये, काम का करता हरता है ये, काम को मेंटेन करने वाला है, ये मस्जिद का मालिक नहीं है। तो मैंने यहां से शुरू की थी कि इस वक्त दुनिया में दो चीजों की बड़ी जरूरत है। एक आपसी बाहमी इत्तिफाक, एकता और यूनिटी बहुत जरूरत है। और दूसरा हमारा मुआशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी अमन और सलामती के साथ रहे। और ये दोनों खूबियां इस्लाम में मिलेगी आपको। इस्लाम नाम ही सलामती और अमन का है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपके सामने पेश कर दूं। मक्का की सरजमीन पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला पैगाम 40 साल की उम्र में जब पहली वही उतरी, गारे हीरा में अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में, अल्लाह से मुनाजात में, आप 40 साल की जिंदगी में पहुंचे, पहली वही अल्लाह की उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। 5 आयत अल्लाह ने उतारी, अल्लाह ने आपको नबी बनाया। आप मक्का में आए, अल्लाह की बात पहुंचाई, मानने वालों ने माना, न मानने वालों ने इनकार कर दिया। जब इनकार किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत हालात आए। नमाज पढ़ने की परमिशन मेरे नबी को काबा के अंदर नहीं थी, परमिशन नहीं थी। अल्लाह का घर है और ये अल्लाह के सच्चे नबी और आखिरी नबी हैं। लेकिन मक्का वालों ने ऐलान कर दिया था कि आप और आपके साथी में से, आपके मानने वालों में से कोई काबा के पास नमाज नहीं पढ़ेगा। तो क्या करते थे, सफा मरवा है ना, सफा मरवा जहां दौड़ते हैं, वहां सफा की तरफ से दौड़कर मरवा जाते हैं। तो सफा से थोड़ा आगे चलते हैं, वहां एक सहाबी थे, अरकम बिन अबी अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक मकान था, हुजरा था। अरकम बिन अबी अरकम साहबी का नाम है। छोटा सा कमरा था, उस कमरे में मेरे आका और आपके मानने वाले छुपकर नमाज पढ़ते थे। परमिशन नहीं थी, सफा और मताफ थोड़ा ही दूर है, लेकिन नहीं, आप नमाज वहां पढ़ेंगे, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। और वो भी कमरा बंद करके, खुले में नहीं, कमरा बंद करके। इसीलिए जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने के लिए, मुसलमान होने के लिए, आका की गुलामी इख्तियार करने के लिए खुली तलवार लेकर आए, और आप अरकम बिन अबी अरकम के मकान पर पहुंचे, दरवाजा बंद था, दस्तक दी, कुंडी खिटखिटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? उमर ने कहा खत्ताब के बेटे उमर हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, अपने चचा हमजा से कहा, ए हमजा जरा आगे जाओ, देखो क्या करने के लिए आए हैं। साहबा ने देखा कि तलवार खुली हुई है और उमर बिन खत्ताब है। बहुत जलाली साहबी थे। उमर वो थे जिस गली से गुजर जाते थे, शैतान उस गली का रास्ता छोड़ देता था। जब देखा एक सहाबी ने कि हजरत उमर खुली तलवार लेकर आए हैं, तो कहा कि ए अल्लाह के नबी, उमर है और तलवार खुली हुई है, मयान में से निकली हुई है। सैयदा
हमजा रदी सैयदुश शुहदाए हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी मत घबराओ, मत डरो, ए मेरे साथी मत डरो। अगर उमर अच्छी नीयत से आए हैं तो वेलकम होगा, और अगर उनकी नीयत बुरी है तो उसी की तलवार से उनका काम पूरा होगा। मत डरो, आने दो। अंदर आए हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्ताब का बेटा उमर मुसलमान होने के लिए आया है। उसके बाद सबसे पहले नमाज का जो वक्त हुआ, हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो गया है, आपने ऐलान किया नमाज पढ़ रही है, वक्त हो गया है, चलो सफे बनाओ। हजरत उमर ने पूछा, कहाँ नमाज पढ़ेंगे? कहा कि इसी कमरे में पढ़ेंगे। कहा नहीं नहीं, अल्लाह का घर अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि वहां नमाज पढ़ी जाए। और याद रखना चाहिए, अल्लाह का घर है, हमारी मिल्कियत नहीं। यहाँ कोई भी आकर नमाज पढ़ सकता है, अल्लाह की याद कर सकता है। ये किसी बिरादरी की जगह नहीं, किसी समाज की जगह नहीं, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह के सारे बंदों को आने की परमिशन है। बल्कि मैंने कल रात अपने एक साथी को यूं कहा, जिसने मुझे फोन किया था, मैंने कहा हमारी मस्जिदें तो हमारे वतन के हिंदू भाइयों को भी बताना चाहिए कि यहाँ होता क्या है, हम करते क्या है वो बताना चाहिए। और इस वक्त माशाल्लाह बड़े बड़े शहरों में, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, ऐसे शहरों में साल में 2-3 प्रोग्राम होते हैं। आओ मस्जिद के अंदर क्या होता है हम बताएं, ये होना चाहिए। मैंने अपने साथी दोस्त अल्ताफ भाई से कहा था, शाहीन वाले से, कि उन्होंने भी मुझे कहा था कि एक प्रोग्राम करो, चीताखाना मस्जिद में एक बोर्ड लगाओ साल में, हमारे वतन के भाइयों को बताओ ये अल्लाह का घर है, हम इसमें क्या करते हैं, ताकि हमारा इनका ब्रेन वॉश हो जाए, दिमाग साफ हो जाए कि अल्लाह के घर में क्या होता है। अल्लाह के घर में तो ये होता है कि बंदा अल्लाह के सामने सजदे में सर रख करके अपनी आजीजी, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी अल्लाह के सामने रखकर सारी इंसानियत के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाता है। यहाँ तो इंसानियत के लिए दुआ होती है, अपने लिए तो होती है इंसानियत के लिए। तो बताना मैं ये चाहता हूँ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और कहा, अल्लाह के नबी नमाज तो हम काबा के पास जाके पढ़ेंगे। सबसे पहली नमाज हजरत उमर आगे बढ़े उस जगह में जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते खाए गए, काटे, जहां आप पर पत्थर डाले गए। एक मौका तो ऐसा आया, मेरे महबूब नमाज में हैं, सजदे में सर हैं, आपके दुश्मनों ने ऊंट की ओजरी आपकी कमर पर डाल दी, पीठ पर डाल दी। मेरे भाइयों, मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करो। फजर की नमाज में इतना बड़ा महल्ला हो और फजर की नमाज में 2, 5, 10, 20 नमाजी हो। ये अल्लाह का घर आबाद करने के लिए है। और ये भी याद रखना अपनी जिंदगी में और बार बार याद करना, हम नमाज छोड़ रहे हैं, एक दिन आएगा मेरा ऐलान होगा कि आज नमाज छोड़ने वाले की नमाज पढ़ो। ऐलान होगा, व्हाट्सएप के जरिए से ऐलान होगा कि ये 10 साल से नमाज छोड़ रहा था, 20 साल से नमाज छोड़ रहा था, 15 साल से फजर की नमाज नहीं पढ़ी, आज फजर की नमाज के बाद उसकी नमाज पढ़ी जाएगी। फर्क इतना होगा कि जिंदगी के अंदर इमाम आगे होगा, नमाज पढ़ने वाला पीछे होगा, और मरने के बाद वो आगे होगा और इमाम पीछे होगा। वो ऐलान सबका होने वाला है। आज मेरे अब्बा का ऐलान हुआ, आज मेरी अम्मा का ऐलान हुआ। मैं तो कहा करता हूँ उन औलाद से कि कभी अपने माँ और बाप के बिस्तर को देखकर रात के वक्त में उसे याद करके इसाले सवाब करना। जिस माँ ने मोहब्बतों के साथ पाला, जिस बाप ने शफकतों के अंदर परवरिश फरमाई। कल परसों तरसों 4 दिन पहले वंथली में एक साहब का इंतकाल हुआ। मैंने उनके बेटों से ये कहा, उनके बेटों से कहा
कि वही बिस्तर है, चारपाई है, जहां कई महीने तेरे अब्बा बीमारी में भी तुमको याद करते थे कि बेटा क्या हुआ। आज वो चले गए हैं, कहीं भूल मत जाना। वो बीमारी में भूखे रह करके अपनी औलाद के खाने की फिक्र करते थे और अपनी बीवी से कहते थे खाना तैयार हो गया, बच्चों को खाना खिला दो। मेरे भाई किसको भूल रहे हैं? वो माँ और बाप को भूल रहे हैं जो जिंदगी भर। इसलिए मेरे एक मोहसिन, मेरे एक करम फरमा, मुझसे मोहब्बत करने वाले, अजीब अपनी जिंदगी का वाकया सुना रहे थे। हदीस पाक में आता है 3 आदमी की दुआ अल्लाह कभी रिजेक्ट नहीं करता। ध्यान से सुनना, 3 आदमी, उसकी दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती। वो आसमानों को चीरती हुई सीधे अल्लाह के अर्श से टकराती है। पहला मुसाफिर, जर्नी करने वाला, सफर करने वाला। हदीस पाक के अल्फाज हैं ला शक फीही, उसके कबूल होने में कोई शक नहीं है। एक जर्नी और मुसाफिर, जर्नी करने वाला, सफर करने वाले की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, अल्लाह कभी रिजेक्ट नहीं करता, अल्लाह कभी मरदूद नहीं करता, उसकी दुआ अल्लाह जरूर सुनता है। दूसरा मजलूम आदमी जिस पर जुल्म किया गया। आज जुल्म आम हो गया है। ताकतवर समझता है कि मेरे पास ही ताकत है, पैसा वाला समझता है मेरे पास पैसा है। वो बेचारे गरीब को दबाता है, वो ताकत वाला कमजोर को दबा रहा है, आस्तीन चढ़ा रहा है और ये कह रहा है कि किसके पास हिम्मत है। आस्तीन चढ़ाने वाले जरा सोच लेना, ये एक दिन आएगा तू अपने बदन से कपड़ा भी नहीं निकाल पाएगा, तेरे बदन के कपड़े को चीर कर फाड़ कर निकाला जाएगा जो आस्तीन चढ़ा रहा है। तेरी हैसियत क्या है? जब सांस निकल जाएगा, रूह निकल जाएगी, जिंदगी खत्म होगी, तो तेरे कपड़े को भी कोई और निकालेगा। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा था आपकी खिदमत में, 3 आदमी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। एक मुसाफिर की दुआ, एक मजलूम की दुआ। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, कलेक्टर बनाया यमन का। तो आप मदीने शरीफ से बाहर छोड़ने के लिए गए, और ये तरीका है, ये सुन्नत तरीका है, इसको अपनाओ। अपने घर कोई मेहमान आवे ने तो घर में बैठे बैठे यूं मत कहो आओ जो पछी मरसी, नहीं। मेरे आका छोड़ने के लिए घर के दरवाजे तक आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी चलो उसके साथ, घर के दरवाजे तक जाओ, ये मेरे आका का तरीका था और इसी में इज्जत है। छोड़ने के लिए घर के दरवाजे तक आते थे और दुआ देते थे और दुआ देकर रुखसत करते थे। आप मदीने शरीफ से बाहर हजरत मुआज इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु को यमन के लिए रवाना करने के लिए चले। अल्लाह की शान देखो, मेरे नबी का हाल और मेरे नबी के अखलाक देखो। आपके सहाबी ऊंट पर बैठे हैं और अल्लाह के नबी पैदल चल रहे हैं। आप वॉकिंग कर रहे हैं और वो ऊंट पर सवार है। हमारे यहाँ अगर कोई नौकर गाड़ी में आगे फ्रंट पर बैठ जावे तो क्या आगे बैठ गया, पीछे आ, कुछ भान है कि नहीं, आगे बैठ गया। नबी के अखलाक देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआज ऊंट पर सवार है और मेरे आका पैदल चल रहे हैं। जब मदीने की बस्ती से बाहर निकलना शुरू फरमाया, ए मुआज इत्तकी दावतल मजलूम, कभी किसी पर जुल्म मत करना, मजलूम की दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम की आह जो है सीधे अल्लाह के अर्श से टकराती है। अगर गवर्नर बन गया, कलेक्टर बन गया तो किसी पर जुल्म ना हो, ये सिखा कर भेजा, ये इस्लाम की तालीम है। अगर गवर्नर बन गया तो क्या हुआ? अगर अल्लाह ने तुझे बड़ा बनाया है तो मजलूमों की, बेबसों की, बेकसों की, कमजोरों की फरियाद सुन। एक तो मुसाफिर की,
दूसरा मजलूम की, तीसरा फरमाया माँ और बाप की दुआ अल्लाह कभी अपनी औलाद के हक में रिजेक्ट नहीं करते, रद्द नहीं करते। माँ बाप की दुआ भी और माँ बाप की बद दुआ भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाती है। कैसी मोहब्बतों से पाला होगा माँ ने, कितनी रातें जाग कर गुजारी होगी, कितनी दवाइयों के लिए इधर से उधर धक्के खाए होंगे। वो तो अगर आप में से किसी की माँ हयात होने, जिंदा होने, कभी लेकर रात में बैठना और यूं पूछना अम्मा ऐसे कितने दिन थे और ऐसे कैसे दिन आए हैं तुम्हारे ऊपर कि मेरी वजह से तुम रात रात भर जागी होगी। हमारी वालिदा हमको यूं कहा करती थी कि बेटा कैसे पाला है हम जानते हैं। कहा कि जब बचपन में वो दम होता है ना, सांस, बहुत सांस होता था। ये मेरी वालिदा के अल्फाज में नकल कर रहा हूँ। जब कभी उनके कब्र पर, कभी तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तौफीक देता है जाना होता है, तो मैं याद करता हूँ कि वो माँ मुझे यूं कहती थी कि बेटा पूरी रात ऐसे उठाकर मैं चक्कर काटती थी, जब सुबह का वक्त होता तो तू सोता था, पूरी रात तेरे साथ मैंने जागने में गुजारी। उस माँ को भूल जाओ और उस बाप को भूल जाओ। इसलिए हदीस पाक में मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम कर जैसा उसने बचपन में रहम किया। सोचो हमारी थोड़ी सी फरमाइश और मांग पर माँ घर से बाहर निकलकर वो चीज लाकर देकर यूं कहती थी बेटा अब तो खुश हो गया ना, अब रोना बंद कर दे। यूं कहती बेटा अब मत रो, तेरी चीज तुझे मिल गई। इसलिए अपनी हयाती और जिंदगी में माँ बाप की कदर कर लो और दुनिया से चले जावे उसके बाद उनके पीछे इसाले सवाब करते रहो। हाँ इसाले सवाब करते रहो। और 50,000 देने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम सिर्फ ये दुआ पढ़ लो, 3 मर्तबा पढ़ लो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बहुत माँ बाप, इसलिए मेरे एक दोस्त मेरे मोहसिन यूं कहते थे माँ बाप की जुबान और मुंह दुआ या बद्दुआ नहीं देता, उसकी अतेड़ी दुआ देती है। माँ कभी बद्दुआ का लफ्ज नहीं निकालती, याद रखना, लेकिन अंदर जो एक तकलीफ होती है ना, आह निकल जाती है। क्या निकल जाती है? आह निकल जाती है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। जिस माँ ने कई रातें जाग कर गुजारी या जिस बाप ने कई रातें पसीना बहाकर मुझको और आपको पाला और पोसा, अगर वो बाप 2-4 मर्तबा कोई काम का कह देता है तो बेटे का पारा चढ़ जाता है। क्या अब्बा तुमने लगा रखी है? कभी दिल में ऐसा आया कि मौसम का पहला फल बाप लाता था? जब पहला फल आता था, अल्लाह की कसम खाकर मैं जुमला कह रहा हूं, जब बाप फल खरीदता था, परचेस करता था, तो उसके दिल में यह होता था कि मेरे बेटे खाएंगे, मेरी बेटियां खाएंगी। कभी बाप ने वो फल अपने मजे के लिए नहीं खरीदा। याद रखना, होंगे 100 में 1-2 बाप ऐसे हों जो अपने मजे के लिए फल खरीदते हों। 99-98 बाप ऐसे आपको मिलेंगे जब मार्केट में पहला फल आता है, मौसम का पहला फल, माँ बाप के दिल में ही आता है मेरा बेटा और मेरी बेटी नया फल आया है, मैं लेकर जाऊंगी, बहुत खुश हो जाएंगे और मेरे बेटे खुश होकर के मेरे लिए दुआएं करेंगे कि अब्बा आज नया फल लाया। अब पूछना अपने बाप से, पूछना अपनी माँ से। तो यूं कहते थे कि पूरी रात ऐसे जाग कर गुजारी। ऐसी कई रातें मेरे और आपके माँ बाप की भी होगी। बुखार आता है, बुखार, याद रखना, घर के सब मेंबर सो जाते हैं, माँ बार बार उठ करके सर पर हाथ रखकर देखती है कि बुखार चढ़ा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं हो गया, उससे चेंज।
अगर हयात और जिंदा है याद रखना, अभी कदर कर लो। कहीं और वजीफे लेने की, कहीं और तावीज बनाने की जरूरत नहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग तावीज, स्ट्रॉन्ग दुआ मेरे और आपके घर में माँ और बाप की शक्ल में है। ये तो जब चले जाते हैं ना तब एहसास होता है कि इनके जाने के बाद घर खाली हो गया। यकीन मानो घर खाली हो गया। खामोशी के साथ माँ बाप दुआ करते रहते हैं। यही तो वजह है जब रात में सारी दुनिया सो जाती है, दरवाजे बंद कर लेती है, अगर एक बेटा घर पर नहीं आया, दरवाजा खुला रहता है और माँ की नजर दरवाजे पर रहती है, बार बार पूछती है बेटा आ गया, तो कि नहीं, तो कि भी दरवाजा खुला रखना, मेरा लाल आने वाला है। दरवाजा खुला रखवाती है। अम्मा आप सो जाओ, वो आ जाएगा। तो कि नींद नहीं आती। ये माँ के अल्फाज नकल कर रहा हूं कि नींद नहीं आती। आप पूरे दिन की थकी हो, काम काज आपने किया है, खाना बनाया, कपड़े धोए, सब कुछ आपने किया, थक गई हो, आप सो जाओ। तो कि बेटा नहीं आया इसलिए नींद नहीं आती। और मुझे माफ करना, वो माँ और बाप के चले जाने के बाद बेटा चैन की नींद रात में सोता है। कभी रात में उठकर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर आंसू बहाकर यूं नहीं कहता अल्लाह मेरी माँ या मेरे अब्बा मनोमन मट्टी के नीचे तेरी रहमत के आगोश में सोए हैं, अल्लाह मेरी माँ की कब्र को नूर से भर देना। हमारी तो आंख नहीं खुलती। इसलिए अभी मौका है, कदर कर लो। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ, इस्लाम ये सलामती का मजहब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकले, मदीने शरीफ गए और वापस जब मक्का फतह हुआ, मक्का फतह होने के बाद जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ, अपने फिदाकारों के साथ, सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात के साथ मक्का में आए हैं, एक अंसारी सहाबी उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से एक जुमला निकला। जुमला इसलिए निकला कि मक्का में बहुत सताया गया था, मारा गया था, पीटा गया था, में कांटे बिछाए गए थे और जो कुछ हो सकता था मक्का में आपके साथ और आपके साथियों के साथ, आपके सहाबा के साथ किया गया था, वो सब इनको याद आ रहा था। तो जुबान से एक जुमला निकला, अल-यौम यौमुल मलहमा, ए मक्का वालों, आज तमाम नबियों के इमाम और सरदार अपने साथियों के साथ मक्का में वापस आ गए हैं। आज एक एक से बदला लिया जाएगा। उस दिन तलवारें तुम्हारे हाथ में थी, गर्दनें हमारी थी, और आज तलवार हमारे हाथ में है, गर्दनें तुम्हारी होगी। ये जुबान में एक जुमला निकल गया उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान से। जिसने मार खाई हो, जुल्म सहा हो, घर से बेघर हुए हो और फिर उसको मौका मिल जावे, तो आज मौका मिल गया था मक्का में, जुबान से निकल गया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके कान मुबारक तक आवाज पहुंच गई। बुखारी शरीफ की शरह है फतहुल बारी 8वें भाग में 8 नंबर के सफ़े पर ये बात लिखी है। जब ये बात मेरे नबी की कान मुबारक में पहुंची, मेरे नबी ने आवाज दी, ए उबादा, हम मक्का में इंतकाम लेने के लिए नहीं आए, हम मक्का में इनाम देने के लिए आए हैं। हम बदला लेने के लिए नहीं आए, हम माफ करने के लिए आए हैं। जानी दुश्मन को आपने माफ कर दिया है, जानी दुश्मन, उस नबी के मानने वाले हम, उस नबी के चाहने वाले हम, उस नबी के की मोहब्बत का दम भरने वाले और उस नबी पर फिदा होने वाले, कुर्बान होने वाले, आज भाई भाई से मोहब्बत करने को तैयार नहीं है, तो अजनबी की क्या बात होगी। इसलिए कोशिश करो भाई, कोशिश करो, पहली कोशिश ये करो कि अपने माँ बाप की कदर कर लो। अल्लाह की कसम, आपकी जिंदगी की कामयाबी के लिए माँ और बाप की जुबान का एक बोल, एक दुआ का लफ्ज आपकी लाइफ और जिंदगी को बदल कर रख देगा। कभी उनको खुश करके देख लो और यूं कहो, माँ मेरे लिए दुआ करना,
माँ मेरे लिए दुआ करना। घर से निकलो, बड़े बड़े मुश्किल काम अगर आपके हो, सिर्फ माँ को यूं कहकर निकला, माँ बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ, तेरी दुआ मेरे मुश्किल काम को आसान कर देगी, माँ मेरे लिए दुआ कर देना। पता नहीं मेरे और आपके माँ बाप ने हमारी बीमारी में कितने सदके किए होंगे, कितने सदके किए होंगे कि मेरा बेटा बीमार है, ये 10 रुपया सदका देती हूँ मैं, और वो माँ और बाप चले जाते हैं, हम 10 रुपये उनके इसाले सवाब के लिए सदका। इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ, इस्लाम सलामती का मजहब है, अमन और आश्ती का मजहब है, मोहब्बतों का मजहब है। जो मजहब वुजू के पानी में एक कतरा, एक बूंद ज्यादा पानी बहाने की इजाजत न देता हो, वो इस्लाम किसी के खून बहाने की इजाजत कहां से दे सकता है। लिहाजा जो हो रहा है, अगर लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं, उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं है, इस्लाम को देखा नहीं है। मेरे और आप वालों को देखा है, मेरे और आपके जैसे को देखकर इन्होंने इस्लाम समझा है। इस्लाम समझना हो, मेरे आका की जिंदगी को देखो, इस्लाम समझना हो, सहाबा को देखो, और इस्लाम समझना हो, 4 सिलसिलों के करोड़हा औलिया किराम की जिंदगी को देखो। चिश्तिया, सहरवर्दिया, नक्शबंदिया और कादिरिया सिलसिले के करोड़हा औलिया किराम हिंदुस्तान में आए, उनकी जिंदगी को देखकर आप इस्लाम का फैसला करो। अल्लाह से दुआ है, मरने वाली अल्लाह की नेक बंदी, इनकी जिंदगियों में बहुत सारी खूबियां होगी। हमारे जानने वाले ने बताया, ये अल्लाह की बंदी बड़ी सखी थी। कैसी थी? सखावत थी उसकी। मैं इनके बच्चों से, इनके औलाद से कहूंगा, माँ बाप की जो खूबियां हो उसको बाकी सखावत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 10 रुपये भी सखावत है और 10 लाख भी सखावत है, और अल्लाह को राजी करने के लिए 10 रुपये बड़ी सखावत है, और दुनिया को बताने के लिए 10 लाख भी अल्लाह के यहाँ मरदूद है। इसलिए 10 रुपये भी दो अल्लाह को राजी करने के लिए। ऐसा देना, बंद मुट्ठी देना, दाने हाथ से दो, बाएं को पता न चले। अपने माँ बाप की जो खूबियां थी सखावत वाली, उसको जिंदा और पायदार रखना। एक और आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माँ बाप से मिलने वालों से मिलते रहना, ताकि वो यूं न कहे कि माँ थी तो आता था, बाप था तो मुलाकात करता था, माँ और बाप चले गए तो मिलने भी नहीं आता। हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है, माँ और बाप के लिए एक हक ये है कि माँ और बाप के दुनिया से जाने के बाद उनसे मिलने वालों से मिलते रहना। माँ बाप जिनसे मिलते थे उनसे मुलाकात करते रहना, ताकि माँ की रूह भी आलम अरवा में खुश हो जाए कि मेरी औलाद फरमा बरदार निकली। इसके साथ साथ अगर माँ की हयाती में बहन घर आती थी, बहन घर आती थी और माँ की मोहब्बतें लेकर जाती थी, तो मैं भाइयों से यूं कहूंगा कि उस आने वाली बहन के लिए दरवाजे खुले रखना, ताकि माँ की रूह खुश हो जाए। ऐसा न हो कि वहां थी तो मेरे लिए भाई के दरवाजे खुले थे, आज उसी माँ और बाप के घर पर मैं आई हूँ, लेकिन मेरे भाई उस दरवाजे को मेरे लिए बंद कर चुके हैं। ऐसा मत करना। अल्लाह से दुआ है, मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं। अल्लाह इन बातों पर हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह की इस बंदी की अल्लाह बाल बाल मगफिरत फरमाए। 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अकबर पढ़ लो, इसाले सवाब कर दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहमहा वाफ़ु अन्हा व अक्रिम नुज़ुलहा व वस्सि मदख़लहा व नक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैता अस-सौबल अब्यद मिनद दनस व अब्दिलहा दारन ख़ैरन मिन दारिहा व ज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिहा व अहलन ख़ैरन मिन अहलिहा व अदख़िलहल जन्नह व अदख़िलहल जन्नह व अदख़िलहल जन्नह व इज़ा मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह आज किसी की इसाले सवाब की मजलिस में तेरे घर में आए हैं, जुमा का दिन है, ए अल्लाह ये दिनों का सरदार है मेरे मौला। आज हर एक अमीर गरीब नहाएगा, धोएगा, कपड़े बदलेगा और तेरे सामने सर्वसजूद हो जाएगा। ए अल्लाह एक दिन आएगा इसी तरह किसी न किसी दिन में या रात में हमारा जनाजा लाया जाएगा। लोग आवाज देंगे कि इसकी आखिरी नमाज जनाजा पढ़ लो। अल्लाह उसके बाद हम आपकी रहमत में सुला दिए जाएंगे। अल्लाह अपनी कब्र के अंदर रख दिए जाएंगे। मेरे मौला 3 मुट्ठी मिट्टी डालकर मोहब्बत करने वाले उल्टे कदम वापस चले जाएंगे और ऐलान करने वाला ऐलान कर देगा कि मरहूम के लिए इसाले सवाब करते रहना। मेरे मौला उस दिन के आने से पहले पहले हम सब के गुनाह को माफ कर देना, हमारे जिस्म को गुनाह की गंदगी और गुनाह की बदबू से पाक कर देना। ए अल्लाह जिंदगी में किसी का हक हम पर बाकी न रहे। ए अल्लाह अगर हक बाकी हो तो हमने वसीयत कर दी हो, हमने बुक में लिख दिया हो कि इसका लेना है, इसका देना है। ए अल्लाह अचानक की मौत से हमें बचा लेना। ए अल्लाह अचानक की मौत से हमें बचा लेना। ए अल्लाह मशीनों पर मरने से बचा लेना। ए अल्लाह आईसीयू के अंदर आखिरी सांस लेते लेते किसी को पता न हो, ए अल्लाह डॉक्टर और नर्स आकर ऐलान करे कि तुम्हारा रिश्तेदार दुनिया से चला गया। ए अल्लाह ऐसी मौत से बचा लेना। ए अल्लाह जब हम आखिरी सांस ले रहे हो, हमारे पास सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जा रही हो, अल्लाह कलमा पढ़ा जा रहा हो, दुरूद पाक पढ़ा जा रहा हो, अल्लाह ऐसी कलमे वाली मौत अता करना। अल्लाह जुमा के दिन की मौत अता करना। अल्लाह मदीने शरीफ की मौत अता करना। अल्लाह जन्नतुल बकी में सुला देना। अल्लाह तेरे नबी के कदमों में उठाना और तेरे नबी के कदमों में सुलाना। कयामत के मैदान में हम उठे, अल्लाह कयामत के दिन उठे तो आका के कदमों से उठे, सहाबा के दरमियान में उठे, अहले बैत के कदमों के तले उठे। अल्लाह ऐसी सआदत वाली मौत अता फरमा। अल्लाह ऐसी सआदत वाली मौत अता फरमा। उम्मत का बहुत बड़ा तबका अल्लाह बीमारी में खास कर कैंसर के मर्ज में है। अल्लाह तू जानता है, अल्लाह इनके जिस्म टूट गए हैं, अल्लाह इनकी बॉडी कमजोर हो गई है। अल्लाह आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह जब ट्रीटमेंट अल्लाह जब डोज का दिन आता है, अल्लाह पूरा दिन उसे बेचैनी से गुजारना पड़ता है। अल्लाह हमारे इन तमाम बीमारों को जल्द से जल्द शिफा अता फरमा, हमारे रूहानी बीमारों को भी शिफा अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत का जो तबका बेकसूर मजलूम जेल खानों के अंदर है, सलाखों के पीछे है, अल्लाह उन्हें बाइज्जत बरी फरमा दे, रिहाई की शक्लें पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना दे, दीन के दाई बना दे। ए अल्लाह ऐसी औलाद छोड़ कर जावे कि हम दुनिया से चले जाए, ये हमारे पीछे इसाले सवाब करते रहे। अल्लाह ऐसी नेक औलाद हमें नसीब फरमा। हमारी औलादों को अच्छे अखलाक, अच्छी सोहबत, अल्लाह अच्छा किरदार, अल्लाह नेक रिश्ते नसीब फरमा। बुरी सोहबत, बुरे अखलाक, अल्लाह बुरे रास्तों से हमारी औलाद की हिफाजत फरमा। ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, हमारे बच्चों के ईमान को सलामत रखना, हमारी बच्चियों की पाकदामनी को सलामत रखना, हमारी बच्चियों के दुपट्टे की लाज रख लेना। अल्लाह हमारी बच्चियों के दुपट्टे की लाज रख लेना। गलत नजरों से हमारी बच्चियों की हिफाजत कर लेना, गलत नजरों से हमारी बच्चियों की हिफाजत कर लेना। ए मेरे मौला, हमारी रोजियों में बरकतें पैदा फरमा दे। ए अल्लाह आफियत वाली, बरकत वाली, हलाल
पाकीज़ा तय्यब रोजी नसीब फरमा। अल्लाह इस बस्ती के जितने कब्रिस्तान हैं और इन कब्रिस्तानों में जितने तेरे बंदे तेरी बंदियां सो रही है, अल्लाह आज जुमा का दिन है, अल्लाह आज जुमा का दिन है। तेरे लाखों बंदे तेरे सामने आज जुमा में आकर तेरे सामने सजदा करके माफी मांगेंगे। अल्लाह इनके सदके ओ तुफैल हमारे मरहुम इनकी कब्र को नूर से भर दे, जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे माँ बाप के जाने के बाद जो रहमतें जो बरकतें इनकी हयाती में हमारे घर में तू उतारता था, अल्लाह हमारे माँ और बाप के जाने के बाद वो बरकतें रहमतें हमें नसीब फरमा देना। अल्लाह आज तक की जरूरत आपने पूरी की है, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। अल्लाह जितने हाजिरीन आए हैं इनके दिल का हाल, इनकी जिंदगियों का हाल अल्लाह तू बेहतर जानता है। कौन किस मुसीबत में फंसा है, कौन किस बीमारी में चल रहा है, कौन किस इम्तिहान के अंदर जिंदगी के दिन काट रहा है। ए अल्लाह सबके हाल को दुरुस्त फरमा दे, सबकी मुसीबतों को दूर कर दे और सबके रुके हुए कामों को अल्लाह तू अपने फजल से बना दे। अल्लाह ईमान के साथ जाना और ईमान पर जीना और ईमान पर मरना हमें नसीब फरमा। ये अल्लाह हमारी दुआओं को और जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा लिखा सुना मुतमन्नी है मुतवक्के हैं या उस पर हमारा हक है, अल्लाह जायज मकासिद को अपने फजल करम से पूरा फरमा, हर खैर अता फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा, तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा। प्यारे आका ने जिंदगी के अंदर जितनी खैर भलाई या खूबियां मांगी हम भी मोहताज में नसीब फरमा। जिन बुराइयों से पनाह चाहिए हम सब की अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत में जितना तोड़ है अल्लाह हमारी दुश्मनियों को मोहब्बत से बदल दे। ये अल्लाह हमारी दुश्मनियों को मोहब्बत से बदल दे। ये अल्लाह हमारी दुश्मनियों को मोहब्बत से बदल दे। ये अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल अपने करम प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में खानदान अहले बैत खुसूसन ये अल्लाह शोहदाए करबला और खुसूसन गज़वाए बदर के अंदर ये अल्लाह जितने सहाबा शरीक हुए उनके सदके तुफैल में हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआ को मंजूर फरमा, हमारी दुआ को मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिल गाफ़िलून। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहम। भाई आने वाले मेहमान का बेलिम जमात खाने में इंतजाम है, वहां पहुंचे।